महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कृष्णावती नदी के पास कलसूबाई पहाड़ पर घूमने गए दर्जनों सैलानी मुसीबत में फंस गए। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और लोगों को नदी के दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया। तब प्रशासन की मदद से रस्सी के सहारे लोगों को एक एक कर दूसरी तरफ ले जाया गया। इस काम में स्थानीय लोगों ने भी फंसे लोगों की मदद की। अमरनाथ में बादल फटने के वक्त का वीडियो सामने आया है। अचानक आए सैलाब से जान बचाने के लिए लोग दौड़ते भागते दिखे, लोग चिल्लाते हुए दिखे, सीटी बजाकर टेंट में पहुंचे श्रद्धालुओं को भगाने का इशारा करते हुए दिखे। लेकिन जब तक लोग समझ पाते, सैलाब में 16 जिंदगियां खत्म हो गई और अभी भी करीब 40 से 50 श्रद्धालुओं की तलाश जारी है। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। यूपी के बुलंदशहर में मासूम की हत्या को लेकर गांव वालों और पुलिस में झड़प हुई। दरअसल 7 साल के मासूम की हत्या हो गई थी, जिसे लेकर नाराज गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया था, जिसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। गांव वाले तुरंत हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी अलर्ट के बीच सोलन में पहाड़ दरकने का सिलसिला शुरू हो गया है। कसोली में एक होटल के पास खड़ी गाड़ी पर पत्थर गिरने से कार को भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही कि इस दौरान ये पत्थर गिरा, उस दौरान गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान का नुकसान होने से बच गया। बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से पहाड़ों पर हमेशा जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। पुणे के दत्तावाड़ी में तेज बहाव वाली नहर में एक शख्स को बचा लिया गया। भारी बारिश के कारण नहर में काफी तेज बहाव था, जिसमें एक शख्स बह रहा था। तभी 2 पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगा दी। आखिरकार दोनों ने उसे डूबते हुए शख्स को बचा लिया। दोनों पुलिस कांस्टेबल सद्दाम शेख और अजीत को इस बहादुरी के लिए जमकर तारीफ हो रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण जगह जगह जल भराव और जनजीवन के अस्त व्यस्त होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरिद्वार में कुछ ही देर की बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। भेल मार्ग पर स्थित भगत सिंह चौक रेलवे अंडरपास के नीचे बारिश का पानी भर चुका है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। चंद्राचार्य चौक, रानीपुर रेलवे पुलिया के नीचे भी जल भराव हुआ है। महाराष्ट्र के हिंगोली में आफत की बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण आसान नदी में बाढ़ आ गई है और नदी में बाढ़ आने के कारण कई गांव डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर अभी भी 4 फुट से अधिक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता के लिए हिंगोली प्रशासन आगे आया है। गांव के ऊंचाई वाले जगहों पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। भारी बारिश से राजस्थान के धौलपुर शहर का हाल बुरा हो गया है। कुछ घंटों की बारिश से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी भर गया। ऐसे में लोग घरों में ऊंचे स्थानों पर शरण लिए दिखे। कई जगह लोग घरों से पानी निकालते हुए दिखाई दिए। बारिश से धौलपुर शहर में जबरदस्त जल जमाव देखने को मिला। सड़कें पानी में डूब गई। हालांकि इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस बारिश से खेत में लगी फसल को काफी लाभ होगा। कुछ घंटे की बारिश से हरियाणा का अंबाला शहर पानी पानी हो गया। अंबाला कैंट और अंबाला सिटी की गलियां डूब गई हैं। अंबाला कैंट में कई कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट प्रेम नगर भी बारिश के पानी में डूब गया है। वहीं नगर निगम का कहना है कि बारिश काफी तेज हुई है। जहां भी जलभराव की शिकायत मिली है, वहां पानी निकासी के लिए पंप लगवा दिया गया। महाराष्ट्र इन दिनों भारी बारिश के कहर से जूझ रहा है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गढ़चिरौली में इसे हालात गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश के कारण यहां के लगभग 128 गांवों से संपर्क टूट गया है। हालात ये है कि यहां सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। एनडीआरएफ समेत अन्य बचाव दलों को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमरावती में भारी बारिश के चलते नदियों और नालों में पानी भर गया है। कई जगह मकान गिर गए हैं। हालात ये कि गांव में पानी भरने से हर तरफ बाढ़ का नजारा है। लोगों के घरों में भी पानी घिर गया है और प्रशासन ने करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। बाढ़ जैसे हालात होने के कारण कृषि पर भी बुरा असर पड़ा है। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं।
गाजियाबाद के वसुंधरा में रिटायर एलआईसी ऑफिसर के घर हुई लूट में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया कि एक आरोपी ने प्राइवेट नौकरी छूट जाने और रुपयों की जरूरत होने पर लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने लूटा गया कैश और जेवरात भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि ललित जोशी के घर 27 जून को 2 बदमाश किराए का मकान पूछने के बहाने घुसे और ललित जोशी को बंधक बनाकर कैश और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। पटना के पास परसा बाजार में बच्चों को स्कूल से घर ले जा रही एक स्कूल बस गड्ढे में पलट गई। बस पलटने ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में सवार बच्चे जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। घटना की सूचना पाकर आसपास गांव के लोग मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना का कारण बस का स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। मेंढर में नदी उफान पर है। ऐसे में नदी में नहाने उतरे 3 भाई बहनों के साथ हादसा हो गया। तेज धार में 3 बच्चे डूबने लगे। भाई को किसी तरह एक लड़के ने बचा लिया, लेकिन दोनों बहनें डूब गई। नदी में बच्चियों की तलाश की जा रही है। आर्मी और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। गुरदासपुर में बटाला जालंधर बाईपास के पास एक कार दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में बटाला आम आदमी पार्टी विधायक अमन शेर सिंह शहरी के पीए चचेरे भाई सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डीएच रिसोर्ट के पास टायर फटने के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पुल के साथ जा टकराई, जिसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के डांग जिले में एक बस का टायर फट गया, जिसके चलते बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और बस में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के समय बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। राज्य सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी ने घटना पर दुख जताया। अमृतसर में पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आपको बता दें कि पुलिस को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के इनपुट मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एडीजी एमएफ फारूकी ने बताया कि हमारा उद्देश्य लोगों के नशे की लत को छुड़ाने का है, उनको उसके साथ जागरूक करने का है। वहीं तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने गांव से नशीले पदार्थ और शराब बरामद की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर प्रयागराज में आर्मी बैंड ने शानदार कार्यक्रम किया। चंद्रशेखर आजाद पार्क में आर्मी बैंड ने शहीद हुए साथियों की वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैंड ने धुनों के माध्यम से सैनिकों की वीरता को श्रद्धांजलि अर्पित की और रेड ईगल डिवीजन के पाइप बैंड ने शानदार मार्शल धुनों और देशभक्ति के गीतों को बजाकर दर्शकों को रोमांचित किया। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर मुंबई में वडाला के विट्ठल मंदिर में आज भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाराष्ट्र में इसे देवशयनी एकादशी पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों ने मिठाइयां बांटी। अमृतसर में वाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने आपस में मिठाइयां बांटी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।